गुड इवनिंग लॉयंस। मैं आपका लॉयन दोस्त पुनीत मित्तल, लॉयंस क्लब सिरसा। आज आपको माई एलसीआई पोर्टल पर रिपोर्टिंग के बारे में बताना हूँ। सो लॉयंस, सबसे पहले आप अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप ओपन करिए और वहां पे आप गूगल क्रोम ओपन करिए। गूगल क्रोम पे आपने क्या सर्च करना है? माई MYLCI, माई LCI। वहां पे आपका जो फर्स्ट आइकॉन आ जाएगा सेल्स फोर्स के नीचे, उस पर क्लिक करिए। वो आपको क्या है, लॉगिन पे ले जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपकी अपनी ईमेल आईडी डालिए एंड देन यहाँ पे जो आपका पासवर्ड है, आप उस पासवर्ड को एंटर करिए। जब आप पासवर्ड एंटर करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आ रहा है वेलकम पुनीत मित्तल। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, माई मेंबरशिप, माई क्लब, माई डिस्ट्रिक्ट, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट, माई एसोसिएशन। लेकिन हमारा जो आज का कंसर्न है दैट इज विद रिगार्ड टू सर्विस रिपोर्टिंग। तो देखिए सबसे पहले ऊपर क्या है, होम, मेंबरशिप एंड सर्विस। तो हम यहां सर्विस पे क्लिक करेंगे। सर्विस पे क्लिक करते सारी यहां पे आएगा कि आपने क्या करना है, क्रिएट सर्विस एक्टिविटी। हमारा जो मेन कंसर्न है दैट इज टू क्रिएट सर्विस एक्टिविटी। आप यहां पे क्लिक करिए। अब आ गया इसमें एंटर ए टाइटल फॉर द सर्विस एक्टिविटी, कि ये आपने जो एक्टिविटी करी है वो क्या चीज थी। लेटेस्ट फॉर एग्जाम्पल इन माई केस इट इज हेल्थ चेकअप कैंप। तो मैंने हेल्थ चेकअप कैंप एंटर कर दिया। सिलेक्ट द एक्टिविटी टाइप, डोनेशन है नहीं, फंड रेजर है नहीं, मीटिंग है नहीं, सर्विस प्रोजेक्ट यस। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो ये मेरे को नेक्स्ट पे ले जाएगा। यहाँ पे एक सक्सेस वर्ड लिखा आया, तो क्या ये मेरी, इसका मतलब है कि मेरी रिपोर्ट सबमिट होगी? तो आंसर इज नो। क्यों? यहाँ पे अभी देखिए स्टेटस में क्या आ रहा है, सिर्फ ड्राफ्ट आ रहा है। रिपोर्ट कंप्लीटेड पे अभी कुछ भी टिक मार्क नहीं है। यहाँ पे मेरे को एक सर्विस एक्टिविटी का नंबर मिल गया। फॉर एग्जाम्पल इट इज SA09816403। अब मैं इसको कर्सर से थोड़ा नीचे पेज को डाउन करता हूं तो यहां पे मैं ये स्टार्ट डेट पे पेन लगा हुआ है उसको मैं क्लिक करता हूं। तो मान लीजिए मैंने ये एक्टिविटी कब करी, 1 जुलाई को मान लीजिए मैंने ये एक्टिविटी करी है। तो मैंने 1 जुलाई 2026 सिलेक्ट कर ली। और कब कब एंड हुई ये एक्टिविटी? उसी दिन एंड होगी थी। तो 1 जुलाई 2026 को ये एंड हो गई थी। इस एक्टिविटी का कॉज क्या था? चाइल्डहुड कैंसर, डायबिटीज, डिजास्टर रिलीफ, एनवायरमेंट, हंगर, अदर ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज, विजन, यूथ। अब मान लीजिए मैंने एक जनरल हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है, तो मैं इसको क्या कर लूंगा, अदर ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज। अब नेक्स्ट आ रहा है प्रोजेक्ट टाइप। इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं? अडल्ट एजुकेशन, असिस्टेंस टू एन इंडिविजुअल, असिस्टेंस टू रिफ्यूजीज एंड डिस्प्लेस्ड पर्संस, अवेयरनेस एजुकेशन एंड एडवोकेसी, ब्लड बैंक सपोर्ट और ब्लड डोनेशन, कम्युनिटी इवेंट, डायलिसिस। नेक्स्ट और भी आ रहे हैं इसमें ऑप्शंस, मैं वो आपको बताता हूं क्या क्या आ रहे हैं। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनिशिएटिव फॉर द डिसेबल्ड, इनिशिएटिव फॉर द एल्डरली, इनिशिएटिव टू रिड्यूस पॉवर्टी, लॉ एंड हॉस्पिटल और क्लिनिक, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग,
other service activities, parks and community improvement, road safety, women empowerment, वर्कफोर्स स्किल डेवलपमेंट एंड अदर. तो हमारा हेल्थ सर्विसेज था, तो वी विल चूज अदर हेल्थ सर्विस एक्टिविटी. अब मैंने यहां पे डाल दिया कि हमने क्या किया था. तो क्लब चेक्ड बीपी, शुगर, विजन एंड अदर कॉमन इलनेस. ठीक है. अब नीचे आप देखेंगे कि क्या ये सिग्नेचर एक्टिविटी. सो ये सिग्नेचर एक्टिविटी क्या होती है कि अगर आपकी ये एक्टिविटी क्लब की स्पेशलाइज एक्टिविटी है तो आप इसको क्या कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे. अगर ये आपके क्लब की स्पेशलाइज एक्टिविटी नहीं है तो आपको इसको टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्या है, फंडेड बाय एन एलसीआईएफ ग्रांट. क्या ये एलसीआईएफ के ग्रांट से आया है? अगर एलसीआईएफ की ग्रांट यूज हुई है तो आप इसको टिक मार्क करिए. मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में एलसीआईएफ की ग्रांट नहीं होती है तो इसको टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज पीपल सर्व्ड. लेट अस से हमारे एग्जांपल में 100 लोगों ने कैंप ऑर्गेनाइज जो था उसको अटेंड करा, तो दैट इज 100. टोटल वॉलेंटियर आवर्स, कितने घंटे लगे इस कैंप में? लेट अस से कि हमारे को 4 घंटे लगे इस कैंप में, तो हमने यहाँ पे 4 डाल दिए. इस कैंप को करने के लिए कितने लोग थे वहां पे मौके पे? इस कैंप को करने ऑर्गेनाइज करने के लिए लेट अस से मेरे पास 25 लोगों की टीम थी, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 25 एंटर कर दिया. क्या इसमें नॉन लॉयंस पार्टिसिपेट करे थे? ऐसे लोग जो कि लॉयन मेंबर या लॉयंस क्लब से नहीं जुड़े हुए? अगर हाँ तो यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिए, अगर नहीं तो यहाँ पे टिक मार्क मत करिए. सो मैं यहाँ पे टिक मार्क कर रहा हूँ क्योंकि मेरे केस में ऐसे लोग मौजूद थे. क्या उनकी फैमिलीज भी थी नॉन लॉयन मेंबर्स की? अगर हाँ तो अगेन टिक मार्क, अगर नहीं तो टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है. तो मेरे केस में थे तो मैंने यहाँ पे टिक मार्क कर दिया. अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये एलसीआईएफ डोनेशन है. अगर आपका कोई एलसीआईएफ डोनेशन कर रहे हैं तो वो भी एक प्रोजेक्ट है. तो अगर आप डोनेशन करें तो वो भी आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं कि डोनेशन टू एलसीआईएफ, और वो आपकी एक प्रोजेक्ट एक्टिविटी बन जाएगी. लेकिन इस केस में हमारे पास डोनेशन नहीं है तो हम इसको स्किप करेंगे. एक और ऑप्शन आ रही है, ट्रीज प्लांटेड डुप्लीकेट केयर्ड फॉर. अगर हमने कोई ट्री प्लांटेशन का प्रोजेक्ट लगाया है या जनरल केयर का कोई प्रोजेक्ट लगाया है तो हम इसमें एंटर कर सकते हैं कि कितने हमने ट्रीज को मैनेज करा, कितने हमने ट्रीज को मैनेज नहीं करा. अब वो था कि प्रोजेक्ट कितने बजे शुरू हुआ, दैट इज स्टार्ट टाइम. तो लेटेस्ट से हमारा प्रोजेक्ट सुबह 9 बजे शुरू हुआ था, तो हमने यहाँ पे टाइम डाल दिया सुबह के 9 बजे. और कब खत्म हुआ, हमने डाला कि 4 घंटे लगे थे प्रोजेक्ट में, तो 4 घंटे मीन्स कि वो दोपहर के 1 बजे क्या हो गया, खत्म हो गया. वेन्यू क्या था प्रोजेक्ट का? लेटेस्ट से कि हमने सिरसा पार्क में एंटर करा था, तो आप ये कोई भी हो सकता है, डब वाली है, दिल्ली है, कहीं पे भी है. तो ये आप अपने जो जहाँ पे भी आपने ये एक्टिविटी करी है उसको आप ये सिलेक्ट कर लीजिए. ये टाइम जोन और इसको एड्रेस को मत सर्च करिए, जस्ट आप अपनी कंट्री सिलेक्ट करिए, दैट इज इंडिया. यहाँ पे हमने इंडिया सिलेक्ट कर ली. अब यहाँ पे टॉप में
साइड पे अपलोड इमेजेस भी है। तो आपने अगर प्रोजेक्ट की कोई अपनी इमेजेस हैं वो अपलोड करनी है तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करिए, जैसे ये मेरी इमेज है, ध्यान रखिए कि वो जेपीईजी फॉर्मेट में लेगा इमेज, तो वो सिलेक्ट करी, पहले एक सिलेक्ट करी। अगर और भी आपने इमेज डालनी है तो दोबारा से सिलेक्ट करिए, एक और इमेज आ गई, ओपन करिए। अब मान लीजिए मैंने ये दो ही डालनी है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, अपलोड नाउ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ये इमेजेस अपलोड होंगी तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इमेज सक्सेसफुली अपलोडेड का मैसेज आ गया। अब इस इंफॉर्मेशन को एंटर करने के बाद लास्ट में यहाँ पे कैंसिल उब्लिक सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने ये क्या करना है, सेव के ऊपर सेव की क्लिक करनी है, दैट इज सेव। अब मेरी इंफॉर्मेशन क्या होगी, सेव हो चुकी है। तो क्या मेरी रिपोर्ट अभी कंप्लीट हो चुकी है, तो हम देखेंगे कि स्टेटस क्या है, ड्राफ्ट से रेडी टू रिपोर्ट हो गया, लेकिन ये अभी तक रिपोर्ट कंप्लीटेड में यहां पे टिक मार्क नहीं आया। ये टिक मार्क क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं अपने क्लब का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या ट्रेजरर नहीं हूं, या मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूं जो कि मैं अपनी क्लब की एक्टिविटी को रिपोर्ट कर सकूं। तो जब कंपनी, जब आपके क्लब का जो ऑथराइज पर्सन है वो रिपोर्ट करेगा तो यहाँ पे आपका टिक मार्क आ जाएगा। अगर ऑथराइज पर्सन के पास भी टिक मार्क नहीं आ रहा तो आप अपने इस बारे में डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी से कोऑर्डिनेट करिए, वो आपका नेसेसरी एक्शन लेकर इंश्योर करेगा। अगर जब यहाँ पे आप रिपोर्ट में कंप्लीटेड पे टिक मार्क आ जाएगा तो यहाँ स्टेटस में आ जाएगा रिपोर्टेड, रेडी टू रिपोर्ट की जगह क्या आ जाएगा, रिपोर्टेड आ जाएगा, और रिपोर्ट कंप्लीटेड पे टिक मार्क आ जाएगा। सो माय डियर लॉयंस, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगे। अगर फिर भी रिपोर्टिंग के पर्टेनिंग आपने कोई इशू फेस कर रहे हैं तो आप मेरे को डायरेक्ट पिंग कर सकते हैं। माय मोबाइल नंबर इज 9215200802। थैंक यू वेरी मच। रिगार्ड्स, लॉयन पुनीत मित्तल, एडवोकेट, MJF, लॉयंस क्लब, सिरसा। हैव ए प्लेजेंट इवनिंग।